हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पम कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल पी कुमार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं भूगोल यानी ज्योग्राफी के पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आज पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी अर्थ लेयर यानी पृथ्वी की परतें कौन कौन सी होती है। ठीक है, चट्टान क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है, डिटेल्स में, और साथ ही इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर पृथ्वी की परतें, ठीक है, कितनी है। पृथ्वी की परतें कितनी है, ठीक है, और कौन कौन सी है। तो शुरू करते हैं। ये है पृथ्वी की लेयर, ये ठीक है, अर्थ लेयर है। अर्थ लेयर, ठीक है, अर्थ लेयर कौन कौन सी है। सबसे पहले है दोस्तों क्रस्ट। क्रस्ट होता है जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है, क्रस्ट, जिसे भूप्रपर्टी भी कहते हैं, भूप्रपर्टी कहते हैं, ठीक है। आउटर मेंटल, ठीक है, यानी कि बाहरी मेंटल, ठीक है। उसके बाद इनर मेंटल, ठीक है, आउटर कोर, इनर कोर, ये है पृथ्वी की परतें, ठीक है। ये सारी क्या है, पृथ्वी की परतें है, अर्थ लेयर है, ठीक है। तो दोस्तों पृथ्वी की परतें हम लोग जान गए। अब क्या होता है असंबद्धताएं। असंबद्धताएं क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। असंबद्धताएं यानी कि डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। असंबद्धताएं मतलब होता है दोस्तों डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो वो क्या होती है डिसकंटिन्यूटी। जैसे ये क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, इसका डायग्राम आप नीचे भी देख रहे हैं, ये क्रस्ट है दोस्तों, ठीक है। इसकी जो क्रस्ट और आउटर मेंटल, क्रस्ट एंड आउटर मेंटल के बीच में जो लेयर होती है, ठीक है, जो लेयर, उसी तरीके से इनर मेंटल आउटर मेंटल के बीच में, या फिर इनर कोर आउटर कोर, इन दोनों की किसी भी दो परत के बीच की जो इन दो परतों को आपस में अलग करती है, ठीक है, उसे हम लोग असंबद्धताएं कहते हैं, यानी कि डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी ये होता है कि जो पृथ्वी की परतों को जहां से आपस में मिलने से रोकती है, उनके बीच में एक लाइनिंग क्रिएट करती है, या फिर उनके बीच में एक डिवाइडर बनाती है जो उन्हें आपस में बांट देती है कि ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी, इसे डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जो इन दोनों के लेयरों में विभाजन करती है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटी एक ऐसा जोन, ठीक है, एक ऐसा जोन जहां पे उस चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आउटर लेयर में, आउटर मेंटल में था या फिर क्रस्ट में था, वो जैसे लोअर मेंटल या लोअर इनर कोर में आता है, ठीक है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सडनली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी मतलब जो चीज रेगुलरिटी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, उसमें कुछ डिफरेंट आना डिसकंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और जान जाते हैं कि जो क्रस्ट होती है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% होती है। कितने परसेंट? 0.5%। और जो मेंटल होती है वो होती है 83%, ठीक है, और जो कोर होती है वो होती है 16%। कितनी कितनी होती है एक बार देख लेते हैं। 0.5, 83 16, ये पृथ्वी के आयतन का इतना इतना शेयर होता है इन सब पार्ट्स में, ठीक है। तो अगली तरफ देखते हैं कि चट्टान क्या होती है आखिर। क्या चट्टान? दोस्तों चट्टानों के बताने से पहले, चट्टानों के बारे में बताने से पहले मैं असंबद्धताओं, ठीक है, कौन कौन सी असंबद्धताएं हैं और कहां पाई जाती है उसके बारे में बता रहा हूं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, को मोरे गुट्टा लेहे। को मोरे गुट्टा लेहे, ये शॉर्ट ट्रिक्स है कौन कौन सी असंबद्धताएं यानी कि डिसकंटिन्यूटी है,
ठीक है, पीछे के जो डायग्राम थे उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो मैंने बताया था कि कौन कौन सा लेयर परत कौन कौन सा है। ठीक है, तो को मतलब कोनार्ड, ठीक है, कोनार्ड जो होता है ऊपरी एवं, ठीक है, ऊपरी एवं निचले भू प्रॉपर्टी, ऊपरी जो ऊपरी एवं निचले भू प्रॉपर्टी होती है, ऊपरी एंड निचली भू प्रॉपर्टी के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद है मोहे, ठीक है, सॉरी हाँ मोहे, मोह जो है वो क्रस्ट एवं मेटल के बीच में होता है। कौन सा? सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट एंड मेटल के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद रेपेटी यानी कि जो रे यानी कि रेपटी जो होती है वो अपर एंड लोअर मेंटल, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद है गुट्टा यानी कि गुटेन वर्ग मेटल एवं क्रोड के बीच में होती है। ये मैं नेक्स्ट फिगर जो है उसमें आपको शो कर दूंगा कि कौन कौन सा है। ठीक है, आगे जो देखते हैं पांचवा नंबर, तो पांचवा असंबद्धताएं हैं लेहे, शॉर्ट ट्रिक्स है लेहे और लेहमैन। असंबद्धता कौन सी है? लेहमैन, जो कि ऊपरी, ठीक है, ऊपरी एवं निचली क्रोड के बीच में होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं चट्टान। ठीक है, चट्टानों के बारे में जानते हैं कौन कौन सी चट्टान है। ठीक है, कौन कितने प्रकार की चट्टान होती है, चट्टान की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन है। तो दोस्तों चट्टान क्या है? ठीक है, चट्टान किसे कहते हैं या चट्टान की परिभाषा क्या है? ठीक है, चट्टान वैसे हम सभी जानते हैं कि चट्टान पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा, ठीक है, चट्टान जो है पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए चट्टान का निर्माण किस चीज से होता है? चट्टान का निर्माण खनिजों से होता है। ठीक है, खनिज कैसे बनते हैं? तो वो तत्वों से मिलकर के बनते हैं, जैसे हो गया लोहा, मैग्नीशियम, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी तत्व हैं यानी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को तत्व कहा जाता है हिंदी में, उनसे क्या बनते हैं? चट्टान तत्वों से खनिज बनते हैं और खनिजों से चट्टान का निर्माण होता है। और दोस्तों ये जो चट्टान का निर्माण तो खनिजों से होता है, ये तो हम जान गए। अब जो खनिज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी भू प्रॉपर्टी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वहां पाया जाता है। चट्टान कितने प्रकार का होता है? चट्टान कितने प्रकार का होता है? तो चट्टान 3 प्रकार का होता है दोस्तों, आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, और रूपांतरित चट्टान। आगन्य चट्टान क्या होता है? आगन्य चट्टान वे चट्टानें होती है जो लावा से, ठीक है, जो गर्म लावा वगैरह से जो बनती है, चट्टान का रूप ले ले, जो ज्वालामुखी से निकल के, आगे मैं बताऊंगा कि ज्वालामुखी क्या होता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा होती है उनके ठंडा होने पे वो एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, जिसे हम आगन्य चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान अवसाद के रूप में जो बहुत दिनों से रुके हुए हैं, जमे हुए हैं, ठीक है, अवसादी चट्टान कहलाते हैं। तो अवसादी चट्टान जो पहले से चट्टान है वो जब टूटते हैं और किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जैसे वाइंड हो गया, हवा हो गया, या फिर वाटर हो गया, ठीक है, जो पानी, जल या फिर बाढ़ वगैरह से जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर के एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अवसादी चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होता है? रूपांतरित चट्टान जो पहले कोई चट्टान है और वो टूट करके अपक्षयन जिसे कहते हैं, टूटना, तो उसके द्वारा जो नया चट्टान बनता है उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर इन, हाँ एक बात और, चट्टान, आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक। ठीक है, और अवसादी चट्टान को कौन सा? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और जो रूपांतरित चट्टान है उन्हें मेटामॉर्फिक क्या कहते हैं?
मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सा? मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब देखते हैं इन सब से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। तो दोस्तों सॉरी, ये शॉर्ट ट्रिक्स चट्टानों के प्रकार का मैं बताना भूल गया था। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक होगा आगे अब रूपा, यानी कि आगे का मतलब हो गया आग्नेय चट्टान। ठीक है, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं, मैंने बता रखा। अब मतलब अपसादी चट्टान, और रूपा मतलब रूपांतरित चट्टान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख आग्नेय चट्टान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा, बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा। मेरा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे ही रहता है, सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रमुख आग्नेय चट्टान कौन कौन से है उसे याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है बे यानी बेसाल्ट। ठीक है, की बी बेबी यानी कि बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला। ठीक है, गैस का गै मतलब ग्रेवो साइनाइट, साइनाइट, साइनाइट साइनाइट भी जो है वो क्या है, एक आग्नेय चट्टान है दोस्तों। साइनाइट जो है एक पॉइजन भी है, उसे टेस्ट मत कीजिएगा कभी, वो पॉइजनस भी होता है। उसके बाद है ग्रीन ग्रेनाइट। ठीक है, मतलब पेग्माटाइट, पेग्माटाइट और डायोराइट, ये है आग्नेय चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी खींचते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए ज्वालामुखी के बारे में आज मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं पार्ट 2 है, कल पार्ट 3 में बनाऊंगा भूगोल से कुछ और क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग और उसके शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।